गौरांग, आपके पास आऊंगी। सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी पॉजिटिव्स यहाँ पर, और जो एक चिंता लोगों को हो रही थी, रिटेल निवेशकों को हो रही थी, टैरिफ्स को ध्यान में रखते हुए, उन सबको एड्रेस किया गया है गवर्नर साहब की तरफ से। कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। तो मेरे ख्याल से 100% जो सभी लोगों की उम्मीद और कल्पना थी और विचारधारा थी, उसी पर पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि जो बाजार को अनुमान था, उसी पर आरबीआई गवर्नर साहब ने पॉलिसी का ऐलान किया है। और स्टांस में जो बदलाव किया है, ये बहुत अहम है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी जताया है कि ये जो संकट पूरे विश्व भर में टैरिफ के रूप में उभरा है, अगर उसको लेकर के किसी भी प्रकार की नकदी को लेकर के अगर देश में कमी महसूस हुई, तो उसका भी उपाय अनिवार्य लेकर के आएंगे। विकास दर और महंगाई दर एक सकारात्मक बात और स्तर पर उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं वो है। और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ज्यादा परेशानी भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को टैरिफ को लेकर के नहीं हुई, और अगर अनिवार्य होगा, तो इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2025 तक 2 और 25% की दरों में कटौती का आने का अनुमान हमें है। के पास आऊंगी, क्योंकि बाजार यहां पर 22,400 के नीचे, लगभग 170 अंक निफ्टी हम टूटता हुआ देख रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 470 अंक नीचे है, और बैंक निफ्टी फिलहाल 522 अंक। मार्केट ब्रेथ भी कुछ खास यहां पर हमें मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। 2019 डिक्लाइंस हैं, 514 एडवांसेस हैं, लेकिन इंडिया विक्स का स्तर देखना काफी अहम होगा। अब बाजार की चाल को चार्ट्स के हिसाब से अजीत आप कैसे देखते हैं? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बताइएगा। काफी कुछ बाजार ने भी यहां पर एक्सपेक्टेड तो किया था, जिस पर ऐलान भी हुए हैं। शुक्रिया कविता बिल्कुल। देखिए, पॉलिसी डिसीजन तो डेफिनेटली मार्केट की एक्सपेक्टेशन के जो लाइंस पे ही हुआ कि 25 बेसिस पॉइंट जिस तरीके से हम एंटिसिपेट कर रहे थे। अकोमोडेटिव स्टांस डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट उसका रिएक्शन इसके लिए दिख रहा है, कंसिडरिंग कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं हावी हैं अभी मार्केट्स पे। और आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी का डे भी है, तो ऑप्शन की जो पोजीशंस हैं उसके हिसाब से भी मार्केट कहीं ना कहीं एक दायरे में ही नजर आ रहा है कि 22,300 से लेकर 22,500 का जोन है, वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे आपके ऑप्शंस राइटर्स खड़े हैं। तो यूजुअली आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द एक्सपायरी डे कुछ एक पॉज कंसोलिडेशन का टोन होता है, बट नॉर्मली उसके बाद फिर मार्केट अपना ट्रेंड रिज्यूम कर लेता है। तो आज के लिए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी रेंज में आप मार्केट को एंड होते हुए देखेंगे। उसके बियॉन्ड मतलब जाते ही आप देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट में दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग का दौर शुरू हो जाए। ये चीजें अभी इतनी इजी थमती हुई नजर नहीं आएंगी। जैसे कि आपने भी बताया कि इंडिया विक्स 66% बढ़ा था ये 2 दिन पहले, और कल के सेशन में एक डिप जरूर आया था, बट अभी भी आप 20-22 के लेवल के अराउंड पे ही घूम रहे हैं। तो जब तक वहां पे कुछ ईजिंग नहीं होगी, तब तक ये रिस्क रहेगा मार्केट में वॉलेटाइल स्विंग्स का, विद बायस ऑन द नेगेटिव साइड।